इस जानवर को यदि आपने गेहूं का एक भी दाना खिला दिया तो यकीन मानिए आपके सारे शत्रु खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। जिन लोगों ने आपके जीवन को तकलीफों से भर रखा है, जो हर ओर से आपको घेर कर परेशान कर रहे हैं, वे भी पीछे हट जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप किसी कर्ज के बोझ से दबे हैं या लंबे समय से किसी रोग से परेशान हैं, तो वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अगर किसी ने आपके या आपके परिवार के खिलाफ कोई तंत्र मंत्र या बुरा टोना किया हो, जिससे कोई अपना बार बार बीमार पड़ता हो और डॉक्टरी जांच में भी कुछ समझ ना आए, तो वह नकारात्मक असर भी इस उपाय से हट जाएगा। चाहे कोई कितनी भी चालाकी से आपकी तरक्की रोकने की कोशिश कर रहा हो, उसका असर खत्म हो जाएगा। आपका कर्ज मिटेगा, रोग दूर होंगे और शत्रुओं की चालें उल्टी पड़ जाएंगी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह उपाय करना कैसे है। यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे खास बात यह है कि यह प्रयोग बेहद आसान है। आपको केवल गेहूं के कुछ दानों की जरूरत है। गेहूं तो हर घर में मिल ही जाता है। आपको बस 20 से 30 ग्राम गेहूं लेना है, अधिकतम 50 ग्राम। इसी से वो चमत्कारी असर होगा जिसकी आपको जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ 50 ग्राम गेहूं लेने हैं। ध्यान रहे, यह गेहूं साबुत होने चाहिए, कटे फटे नहीं। अब बात आती है कि यह प्रयोग करना कब है। तो इसका सही दिन है मंगलवार। इस उपाय को मंगलवार की सुबह करना है। आपको अपनी हथेली में 50 ग्राम गेहूं लेने हैं और एक छोटा सा जल का पात्र यानी कोई छोटा बर्तन भी साथ में लेना है। इस बर्तन को आप जल से आधे से थोड़ा ज्यादा भरिए, लेकिन ध्यान रखें कि उसे पूरा न भरें। थोड़ा सा खाली जगह जरूर छोड़ें, तभी यह सही तरीके से काम करेगा। अब आपको क्या करना है, आपको गेहूं का एक दाना उठाना है और अब मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूं वह बहुत खास है। यह मंत्र मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है और मंगल ग्रह शत्रु नाशक माना गया है। यह न सिर्फ दुश्मनों का नाश करता है, बल्कि उन लोगों द्वारा किए गए टोटके या बाधाएं भी दूर करता है। जीवन में जो भी रुकावटें, समस्याएं, बीमारी या कर्ज शत्रुओं के कारण बनी हैं, वह सब भी इससे दूर हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है और शत्रु पर विजय पाने का एक अचूक तरीका है। मंगल ग्रह का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह शत्रु को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, यहां तक कि उसकी जान तक जा सकती है। तो यह उपाय बहुत ही जबरदस्त है। अब इसको करना कैसे है, इसे ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार को सुबह स्नान आदि करके आप तैयार हो जाइए। अब बात आती है उस जानवर की जिसे ये गेहूं खिलाना है। तो दोस्तों, यह जानवर है गिलहरी। आपने गिलहरी जरूर देखी होगी। ये छोटे आकार की होती है और आमतौर पर पेड़ों और पौधों पर चढ़ती उतरती रहती है। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं या आप छत पर जाते हैं तो वहां भी गिलहरी दिखाई दे सकती है। अगर आपके आसपास कोई बगीचा या पेड़ है तो वहां भी गिलहरी मिल जाएगी। अब दोस्तों, यह गिलहरी एक बहुत ही खास जानवर मानी जाती है और इसे गेहूं खिलाने का विशेष महत्व है। अगर आप अपने दुश्मनों का नाश करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। अगर आपने गिलहरी को गेहूं का सिर्फ एक दाना भी खिला दिया, वो भी जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से और बताए गए मंत्र को बोलकर, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन की सभी तरह की रुकावटें, चाहे वो शत्रु की हो, कर्ज की हो या किसी बीमारी की, सब दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है या अचानक कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसकी वजह समझ नहीं आ रही, तो इस उपाय से वह बीमारी भी हट सकती है। तो अब आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गेहूं के कुछ साबुत दाने अपनी हथेली यानी अंजलि में ले लीजिए। फिर उन दानों में से एक दाना उठाइए और जो जल का पात्र आपने लिया है उसमें डालने से पहले एक विशेष मंत्र बोलिए। वह मंत्र है ओम भूमिपुत्र महोजो महाबाहो नमोस्तुते। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ओम भूमिपुत्र महोजो महाबाहो नमोस्तुते। यह मंत्र आपको वीडियो में स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। अब हर बार जब आप एक दाना उठाएं तो यही मंत्र बोलें और वह दाना जल में डाल दें। इसी तरह से 10 बार यानी 10 गेहूं के दाने मंत्र बोलते हुए जल में डालने हैं। फिर जब आप 11वीं बार मंत्र बोलें तब हथेली में जितने भी गेहूं के दाने बचे हों वे सारे एक साथ जल में डाल दीजिए और उसी मंत्र को एक बार फिर से बोल दीजिए
ओम भूमिपुत्र महोजो महाबाहो नमोस्तुते। अब बात आती है कि इस पात्र का क्या करना है। मंगलवार की सुबह आपने जिस पात्र में जल लिया था और मंत्र बोलकर जिसमें गेहूं के दाने डाले थे, उस पात्र को अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। यानी उसे कहीं बाहर न रखें, सीधे पूजा स्थल पर ही रखें। फिर अगले दिन यानी बुधवार की सुबह जब आप देखें कि गेहूं के दाने फूल गए हैं, तो अब इन दानों को आपको गिलहरी को खिलाना है। अब सवाल यह है कि गिलहरी को ये दाने कहां और कैसे खिलाए जाएं। देखिए, अगर आपकी छत पर पौधे लगे हुए हैं तो वहां पर गिलहरियों का आना आम बात है। ऐसे में अगर वहां गिलहरी दिखे तो आप वहीं पर गेहूं के दाने डाल सकते हैं। या फिर आपके आंगन में कोई पेड़ या पौधा हो जहां गिलहरियां अक्सर आती जाती हों, वहां भी ये दाने डाल सकते हैं। गिलहरियां आम तौर पर एक नहीं होती, कभी कभी 2-4 भी एक साथ मिल जाती हैं और उछलती कूदती रहती हैं। ऐसे किसी भी स्थान पर जहां गिलहरियां मौजूद हों, वहां आप यह गेहूं के दाने रख सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई स्थान नहीं है तो आप किसी पार्क या गार्डन में जा सकते हैं जहां पेड़ पौधे हों और गिलहरियों का आना जाना हो। वहां भी आप यह दाने रख सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह प्रयोग कब करना है। तो ध्यान रखिए, यह उपाय मंगलवार को करना है। मंगलवार को ही आपको मंत्र बोलते हुए गेहूं के दाने जल में डालने हैं और अगले दिन यानी बुधवार की सुबह आपको वह दाने गिलहरी को खिला देने हैं।